एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। अपनी हर खुशी, हर सपना और अपनी सारी कमाई उन्होंने अपने परिवार के लिए लगा दी। समय बीतता गया। दोनों बेटे बड़े हुए, उनकी शादी हुई और घर में खुशियां आ गईं। राम प्रसाद सोचते थे कि अब उनका बुढ़ापा अपने परिवार के प्यार में बीतेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। दोनों बेटे अपने काम और अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने पिता के लिए समय ही नहीं मिला। अब राम प्रसाद अक्सर घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को बातें करते हुए सुना। एक बेटा बोला, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरे बेटे ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ये शब्द सुनकर रामप्रसाद का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात उन्होंने अपना छोटा सा कपड़े का बैग उठाया, एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर अपने साथ रखी और चुपचाप घर छोड़ दिया। सुबह जब गांव वाले अपने काम पर जा रहे थे, उन्होंने रामप्रसाद को गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा। उसी समय वहां से एक 12 साल का लड़का अमन गुजरा। उसने दादाजी के चेहरे पर उदासी देखी। वो उनके पास गया और बोला, दादाजी आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? रामप्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। अमन की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकता है। उसने गांव के लोगों को सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। सब लोग रामप्रसाद का सम्मान करते थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब दादाजी कभी अकेले नहीं रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें अपने सामुदायिक भवन में रहने का निमंत्रण दिया। हर दिन कोई न कोई उनके लिए खाना लाता। बच्चे उनके साथ बैठकर कहानियां सुनते। दादाजी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कुछ दिनों बाद यह बात उनके बेटों तक भी पहुंची। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों बेटे शर्मिंदा होकर गांव पहुंचे। उन्होंने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामप्रसाद कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा परिवार में गलती हो सकती है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पूरा गांव इस भावुक पल का गवाह बना। उस दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता का पहले से भी ज्यादा सम्मान करने लगे। हर शाम पूरा परिवार बरगद के पेड़ के नीचे साथ बैठता, बातें करता और हंसता। रामप्रसाद की आंखों में अब अकेलापन नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अपने परिवार का प्यार और साथ होता है। और उस दिन पूरे गांव ने एक अनमोल सीख सीखी। सीख माता पिता ने पूरी जिंदगी हमारे लिए त्याग किया है। उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए। उनका सम्मान और प्यार करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।